फरीदाबाद में बीजेपी मंत्रियों की गुटबाजी सामने आ गई है। फरीदाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाई गई लाइब्रेरी का एक ही दिन में 2 बार रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 के टाउन पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाई गई लाइब्रेरी को पहले राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खाद्य मंत्री राजेश नागर ने रिबन काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने 3 विधायकों के साथ पहुंचकर उसी लाइब्रेरी का दोबारा रिबन काटकर शुभारंभ किया। दरअसल लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रिबन काटकर उद्घाटन कर दिया गया। और अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की, जहां बीच सड़क पर 2 गुटों के बीच हिंसक संग्राम शुरू हो गया और इस वजह से लंबे समय तक सड़क पर ड्रामा देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। लाठी डंडे से हमला, एक दूसरे पर घूंसे और थप्पड़ों की बरसात, बेल्ट से दनादन हमला। बीच सड़क पर खूनी संग्राम की घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, जहां 2 गुट एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कुछ महिलाएं बीच बचाव करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो लड़के मानने को तैयार नहीं हैं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। वीडियो में देखिए 15 से 20 लोग 2 ग्रुप में मारपीट कर रहे हैं, जो जिसे मिल रहा है उसी से हमला कर रहा है। मामूली विवाद पर 2 गुटों में आमने सामने की भिड़ंत हो रही है। देखिए कैसे एक दूसरे पर लात घूंसे से वार पर वार किया जा रहा है और दूसरी ओर सड़क पर भीड़ तमाशा देख रही है। और अब बात करते हैं झारखंड के जमशेदपुर की। जमशेदपुर के एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की ये तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और कुछ ही सेकंड में आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। इस अग्निकांड की वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग की लपटें बता रही हैं कि बर्बादी का मंजर कैसा रहा होगा। आग एक गोदाम में लगी, जहां टायरों का कारोबार होता था। आग की लपटें आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले रही थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा गया। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और बात अब एक बड़ी और अहम खबर की। अरावली विवाद पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर विवाद है और इसी को लेकर आज सुनवाई। अरावली की नई डेफिनेशन बदलने से खनन बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद विरोध भी हुआ। और अब बात यूपी के हापुड़ की करते हैं। कुछ लड़कों ने पुलिस वालों के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया। मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। वीडियो में देखिए 2 लड़के 3 पुलिस वालों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुलिस वाले दोनों लड़कों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों लड़के लगातार पुलिस वालों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक दोनों लड़के शराब के नशे में थे। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में दोनों लड़के बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर आने जाने वालों से बदसलूकी कर रहे थे। सूचना पर पुलिस पहुंची तो दोनों लड़के पहले पुलिस से बहस करने लगे। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो हाथापाई पर उतारू हो गए। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। अपार्टमेंट में आग कैसे लगी और कितना नुकसान हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा के अल्पाइन अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर अचानक आग भड़क गई। अपार्टमेंट में रखा सामान धू-धू कर जलने लगा। फ्लैट में काला धुआं भर गया। रिहायशी इमारत में आग से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद सोसाइटी के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद घर के लोग बाहर निकल गए, लेकिन एक पालतू कुत्ता फ्लैट में फंस गया। दमकल कर्मियों ने आग के बीच में घुसकर कुत्ते को बचाया और उसे बाहर निकाला। वीडियो में देखिए एक दमकल कर्मी कुत्ते को लेकर खड़ा है। डरा सहमा कुत्ता उसके गोद में चिपका हुआ है। और यूपी के नोएडा में एक लड़की का शव बैग में मिलने से सनसनी फैल गई। बैग में भरकर लड़की को कूड़े के ढेर पर फेंका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 142 में कूड़े के ढेर में एक काली पॉलिथीन में लड़की का शव मिला।
युवती के हाथ पैर बंधे थे और चेहरे पर जलने के निशान थे। कूड़े के ढेर में लड़की के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने कूड़े में शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मामले की जांच कर रही है और पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। पुलिस ये जांच कर रही है कि शव यहां कैसे फेंका गया और इस अपराध को किसने अंजाम दिया।